यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर और लगभग 10 लाख लोगों के घर खार्किव पर रूसी मिसाइल हमले में कम से कम 7 लोग मारे गए और दर्जनों अन्य घायल हो गए। गवर्नर ओलेह सिनिउबोव ने कहा कि रूसी सेना द्वारा 10 मई को खार्किव क्षेत्र में सीमा पार से जमीनी हमले शुरू करने के बाद से लगभग 11,000 लोगों को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। रूस के बेलगोरोड क्षेत्र के गवर्नर व्याचेस्लाव ग्लाडकोव ने कहा कि एक नष्ट यूक्रेनी ड्रोन के घर पर गिरने से एक महिला की मौत हो गई। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 35 यूक्रेनी रॉकेट और 3 ड्रोन को बेलगोरोड क्षेत्र में मार गिराया गया है, जो खार्किव की सीमा के पार स्थित है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसकी सेना ने यूक्रेन के पूर्वी डोनेट्स्क क्षेत्र के छोटे से गांव एंड्रीवका पर फिर से कब्जा कर लिया है। यूक्रेनी जनरल स्टाफ ने बाद में कहा कि उसके सैनिक एंड्रीवका और पास के नोवी क्षेत्र में 3 रूसी हमलों को नाकाम कर रहे थे। पिछले सितंबर में यूक्रेनी सैनिकों ने एक आक्रामक हमले में एंड्रीवका को आजाद कराया था। रूस से जुड़े क्रीमिया प्रायद्वीप के प्रमुख सर्गेई अक्स्योनोव ने कहा कि प्रायद्वीप के मुख्य प्रशासनिक केंद्र सिम्फरोपोल के पास यूक्रेनी मिसाइल हमले में 2 लोग मारे गए। यूक्रेन ने कथित हमले पर कोई टिप्पणी नहीं की है। रूस ने 2014 में यूक्रेन पर हमला कर क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। रूस ने कहा कि उसने दोनों देशों की सीमा से सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने मध्य तातारस्तान क्षेत्र में एक यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया। रूस ने सैन्य अनुबंधों में भ्रष्टाचार पर व्यापक कार्रवाई करते हुए भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के आरोप में रूस के जनरल स्टाफ के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल वादिम शमारिन और एक उच्च पदस्थ रक्षा अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमे के लंबित रहने तक दोनों को हिरासत में रखा जा रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ वार्ता के लिए मास्को के सबसे करीबी सहयोगी बेलारूस पहुंचे, जिसमें सामरिक परमाणु हथियारों से जुड़े सुरक्षा और सैन्य अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है। पुतिन ने एक डिक्री पर हस्ताक्षर किए जिसमें रूस के अंदर संयुक्त राज्य अमेरिका उसके नागरिकों और कंपनियों से संबंधित संपत्तियों को जब्त करने की अनुमति दी गई, जिसका उपयोग मॉस्को के खिलाफ पश्चिमी प्रतिबंधों के मुआवजे के रूप में किया जा सके। रूस ने यूक्रेन के लिए लड़ने वाले रूसियों की एक इकाई में शामिल होने और रेलवे उपकरणों में तोड़फोड़ करने के आरोप में 36 वर्षीय बारमैन व्लादिमीर मालिना को 25 साल की जेल की सजा सुनाई। रूस ने साइबेरिया के इर्कुत्स्क क्षेत्र के 20 वर्षीय छात्र व्लादिमीर बेलकोविच को देशद्रोह के आरोप में 13 साल की जेल की सजा सुनाई, क्योंकि यूक्रेन समर्थक पक्षपातपूर्ण समूह की ओर से पत्रक पोस्ट करने के लिए सहमत हुआ था। कीव में अधिकारियों ने कहा कि कतर के सहयोग से यूक्रेन के 13 बच्चे रूस और यूक्रेन के रूसी कब्जे वाले क्षेत्रों से घर लौट आए। यूक्रेन का कहना है कि लगभग 20,000 यूक्रेनी बच्चों को उनके परिवारों या अभिभावकों की सहमति के बिना रूस भेजा गया है। एक प्रमुख रूसी अधिकार समूह और विरोध निगरानी नेटवर्क ओविडिन्फो ने कहा कि उसे यूट्यूब से एक नोटिस मिला है, जिसमें यूक्रेन में युद्ध पर समाचार दिखाने वाले उसके एक वीडियो चैनल तक रूस में पहुंच को अवरुद्ध करने की धमकी दी गई है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने फिर से देश के पश्चिमी सहयोगियों से 7 पैट्रियट वायु रक्षा प्रणालियां भेजने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, उनकी अभी जरूरत है, कल नहीं। अमेरिका यूक्रेन के लिए $275 मिलियन का नया सैन्य सहायता पैकेज तैयार कर रहा है, जिसमें उच्च गतिशीलता आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम हिमास, साथ ही 155 मिमी और 105 मिमी उच्च मांग वाले आर्टिलरी राउंड, जेवलिन और AT-4 एंटी टैंक सिस्टम, एंटी टैंक खदानें, सामरिक शामिल होंगे, वाहन और छोटे हथियार। रॉयटर्स ने चुनौतियों से परिचित 3 लोगों का हवाला देते हुए बताया कि रूसी जैमिंग ने यूक्रेन के कई अपेक्षाकृत नए लंबी दूरी के ग्लाइड बमों को उनके इच्छित लक्ष्य तक पहुंचने से रोक दिया है।